देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय में, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी थोड़ी जागृति के मूड में की जगाइए, लोगों को जगाया जाए इस मूड में, तो वो हमें हमारे अस्तित्व का ज्ञान करवा रहे हैं। एक्चुअली हमें इसको डांट के रूप में देखना भी नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम कितने मूर्ख हैं कि हम इतने जन्मों से सोए हुए हैं। हमारा अस्तित्व कहाँ है? भगवान के चरणों में। हम भगवान की नित्य परिक्रिया, भगवान के नित्य हम एसोसिएट हैं। सोचिए, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से 1 to 1, और यहाँ हम फालतू के कनेक्शंस बना के उन लोगों के बोलने में अपना सुख और दुख स्थापित कर दे रहे हैं। तो ये पराधीन की भावना है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी हमको हिला के गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, हिला के हमें अच्छे जगह रख रहे हैं। तो ये तो अच्छा है। हाँ, तो हमको डिस्टर्ब भी कोई कर रहा है, अगर अच्छे के लिए कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरीश जी, आप कहीं गए हैं क्या, प्रयाग वगैरह? जी प्रयागराज में हूँ अभी मैं। हाँ, अभी वेरी गुड, त्रिवेणी का दर्शन के लिए जा रहे हैं। वेरी गुड। त्रिवेणी में जी पहुंचेगा तो कैमरा ऑन करिए, तब तक हाँ कैमरा ऑफ जी रखिएगा, नहीं तो पता मेरे क्लास में जी से जी मिल जी रहा है मैं प्रयाग में पहुंच जी गया आपके साथ। जी जी ओके ओके। तो हमने अलग अलग उन्होंने लॉजिक दिए हैं कि कैसे डूबते हुए व्यक्ति को उसके ऊपर मुकुट और पहना दो तो कैसे वो जल्दी डूबेगा। वैसे ऑलरेडी व्यक्ति अज्ञानता में जी रहा है, उसके ऊपर और एक मुकुट डाल दो कि तुम बहुत ज्ञानी हो। अपना अज्ञान का उसको मार्कशीट देके उसको बड़े ज्ञानी हो ऐसा डाल दो। हाँ? कभी कभी कोई बहुत ज्ञान लेना चाहता है, मालूम है आपको सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए क्या है? वो जो बचपन में उसको मार्कशीट मिला होता है ना, जिसमें उसको 100 आउट ऑफ 100 आया रहता है मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 100 हिस्ट्री में। हाँ, उसको उसको लगता है स्कूल से बहुत विद्वान हूँ। और ऐसे व्यक्ति को शरणागति लेने में और तकलीफ होता है। उसको लगता है फिर मैं इस विद्या का क्या करूं जो इतना मिला है। हाँ? अरे भाई, कोई इतना कचरा आपके बैग में भर दे तो कचरे का क्या करना है? दिखने में बड़ा है लेकिन वो कचरा है। हाँ? और वो उस मुकुट की तरह जो आपको और गिराएगा और वजनदार कर देगा, आपको और जल्दी डुबाएगा। तो पहले बात ही हमको ये सब छोड़ देने चाहिए। इनफैक्ट शास्त्र तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, आपको सभी उपाधियों से मुक्त होना पड़ेगा। इनफैक्ट भागवतम का भी रस आप तब आस्वादन कर पाएंगे जब इन उपाधियों को छोड़ के आप पढ़ाई करेंगे। अगर श्रवण कर रहे हैं आप तो ये छोड़ दीजिए आप उपाधि। मैं क्या हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, बहुत अच्छे मार्क्स है, कम मार्क्स है, मैं अनपढ़ हूं, मैं गरीब हूं, मैं ये हूं, मैं जो भी है वो हटाना पड़ेगा। वो हटाने के बाद ये उपाधि विनिर्मुक्तम, जब इससे मुक्त हो जाइएगा, तत्परत्वेन निर्मलम, तब उस निर्मल अवस्था में आप जब भगवान की सेवा करेंगे तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ डिवोशनल सर्विस कहा गया है। भक्ति का उच्चतर स्तर इस संसार में कहा गया है कि जब आप इन सब देहात्म बुद्धियों को पार्किंग में रख देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट कल हमने देखा था। और वो चूड़ियों का भी आया था कि कैसे चूड़ियां जो हैं, जो स्त्रियां चूड़ियां पहनती है वो चमकते रहता है, पर जो हाथ भगवान के सेवा में ना लगे हैं फिर उन चूड़ियों का क्या करना? डेड बॉडी के ऊपर के बैंगल्स हैं। कोई मर जाए तो कैसे उसके ऊपर आप शोभा कर दीजिए तो कोई फायदा नहीं है।
हाँ, और दुनिया वाले भी इतने स्मार्ट है, जिंदगी भर कुछ नहीं देंगे, मरते समय ओ मेरा बेटा, मेरा बेटी और मेरा भाई, उन क्या उसको क्या क्या लगा देते हैं, जाते जाते यहाँ बोलेंगे मैं देखा हूँ। मैं बोला अरे जब जिंदा था तो ये व्यक्ति तो रो रहा था मेरे पास की रिश्तेदार मुझे पूछते तक नहीं। कोने में रख दिया था, वो डिप्रेशन में बेचारा चला जाता है, और जब जाने के बाद सभी उसको दिखा कैसे क्या हो गया था, क्या कमी कर दिया। मैं बोला सब कमी तो उसने बता दिया था, लेकिन अब तो वो चला गया बोल, अब तुम अब पूछ रहे हो जब वो बोल ही नहीं सकता। बेचारा बोल भी नहीं सकता कि तुमने क्या क्या अन्याय किया है मेरे साथ। यही सत्य है, यही सच्चाई है। इस सच्चाई से अगर आप जाग जाएंगे तो आप जाग जाएंगे। हाँ, नहीं तो और एक जन्म लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे परपोट में कल हमने प्रताप रुद्र महाराज का भी चरित्र देखा। प्रताप रुद्र महाराज बहुत ही पावरफुल राजा थे उड़ीसा के, और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की पूरी सेवा करते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु किसी भी राजा को नहीं मिलते थे, क्योंकि राजा बोले तो वो पैसा लेगा, लोगों को लूटेगा। राज शासन कर ही नहीं सकता, बिना लूट पाट के हो ही नहीं सकता। अब आप प्यार से लूट रहे हो, एडवर्टाइज करके लूट रहे हो, कि उस लूट को महानता दिखा के लूट रहे हो, कि सच में डायरेक्टली लूट रहे हो। पर लूटे बिना ना शासन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए महाप्रभु जो थे वो मिलते नहीं थे ऐसे शासकों को। लेकिन प्रताप रुद्र एक बहुत अच्छे राजा थे और बहुत अच्छे भक्त थे। वो जगन्नाथ जी की सेवा में पूरा तत्पर रहते थे, इसलिए महाप्रभु मिले। अन्यथा सन्यासी जो है वो राजा को भी मिलने के लिए उसको कोई आतुरता नहीं होगी। आइए हम लोग 22वें श्लोक में जाते हैं। थोड़ा सा और कुछ ठुकाई। देखिए ठुकाई मतलब कैसा है, ये पत्थर है ना, पत्थर तो उसको करके जब शीला वो बना देते हैं, एक फेस और ये सब, तो वो आकार आता है, तो जो बचा हुआ पत्थर फेंका जाता है। समझ में आया? तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आइए 22वां श्लोक पढ़ते हैं। स्कंद दूसरा अध्याय तीसरा श्लोक 22। बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये पादो नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। The eyes which do not look at the symbolic representation of the personality of Godhead Vishnu. हाँ उमेश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। The eyes which do not look at the symbolic representations of the personality of Godhead Vishnu, his forms, name, quality, etc., are like those printed on the plumes of the peacock, and the legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks. तो यहाँ पे कहा गया है जो आंखें भगवान के चिन्हों को, शंख चक्र गदा पद्म, उनके रूप गुण लीला इत्यादि को नहीं देखता है, आर लाइक दोज प्रिंटेड ऑन द प्लूम्स ऑफ पीकॉक। जो पीकॉक का जो मोर पीस होता है, मोर का जो पीस होता है उसमें आंख जैसे होता है, तो आंखें कैसे हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता, वैसे ये आंखें भी वैसे हैं। अगर ये भगवान के नाम गुण रूप लीला को नहीं देख रहे हैं तो ये आंखें भी उनकी प्रिंटेड आंखें की तरह ही है, बस इतना ही सेम है। उन्हें हाथ कान नाक सब कुछ अभी रेफर किया है। एंड लेग्स विच डू नॉट मूव टू द होली प्लेसेस, जो चरण तीर्थों में ले जाते हैं, जैसे अभी गिरिश जी तीर्थ यात्रा में गए हैं, वैसे जो चरण जो पांव तीर्थ में नहीं जाते, आर कंसिडर्ड टू बी लाइक ट्री ट्रंक्स। वो पेड़ के जो ट्रंक है, ट्रंक को क्या कहते हैं हम लोग, बड़ा होता है तना तना। हाँ तना तना जो है तो बहुत बड़ा पावरफुल, लेकिन चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता। तो आप लोगों को कुछ कीर्तन सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है, पर मुझे सुनाई दे रहा है। मैं उसको बंद करवा के आता हूँ कोई फुल वॉल्यूम में। एक अच्छा मेरा यहाँ क्लास है, क्लास है। हरे कृष्ण। वो हमारे गैट के स्टूडेंट्स थे, आनंद ले रहे थे कीर्तन का। कृष्ण प्रभु जी, तब तक के लिए हनुमान जी का दर्शन करिए।
ये हरि बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि बोल, जय श्री ठीक है, राम। हम क्लास के एंड में करेंगे अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यस, तो यहाँ पे हरि बोल प्लीज म्यूट कर दीजिए, और क्लास के बीच में वो एंड में दिखाई नहीं तो क्या होगा, वो सब मिक्स हो जाएगा। तो स्पेशली फॉर द हाउस होल्डर्स, यहाँ पर बहुत परपोर्ट में लिखते हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं इनके लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रबंध ने बताया। द पाथ ऑफ डीटी वर्शिप, जो विग्रह पूजा है ना, क्योंकि प्रतिमा ना ही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कई बार जो गृहस्थ है वो डीटीज को इंस्टॉल भी करते हैं, मतलब प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कई लोग वेलकम करते हैं, वेलकम यानी भगवान को विग्रहों को बुला के उनको कीर्तन करके वेलकम करते हैं। तो वेलकम डीटीज जो है उनको आप उनके स्टैंडर्ड्स आप सिंपल भी रखेंगे तो चलेगा, पर अगर प्राण प्रतिष्ठा करते तो फिर आपको प्रॉपर उनको 3 टाइम भोग देना, ये सब थोड़ा करना पड़ता है। तो वो डिपेंड है किसका क्या लेवल है और कौन कितना कर सकता है, उस सबसे करता है। तो वेलकम जो डीटीज होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। और भगवान का सेवा करने से कितना फायदा है कि आपका सब एंगेजमेंट हो जाता है, क्योंकि दिन में कम से कम 3 बार तो उनको भोग लगाना है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। आपको भोग लगे ना लगे, भगवान को भोग लगे तब आप लीजिएगा ना। तो कम से कम अगर आपको भी भूख लगता है तो पहले आपको सोचना है मुझे भूख लगा, मतलब भगवान को भी लगा होगा। और भगवान बहुत खुश होके लेते हैं। मैंने आपको परशुराम चौबे का स्टोरी बताया था ना, उनकी जो वाइफ थी वो राधा, वो मदन गोपाल जी को खिचड़ी खिलाती थी और एक हाथ से दातुई करती थी और उसी डंडे के नीचे से खिचड़ी हिलाती थी। तो सनातन गोस्वामी ने देखा एक बार भिक्षा मांगते, तो माई तुम क्या कर रही हो? बोले अरे समय नहीं बचता। बोले ऐसे मत करो, ये अच्छा से एटिकेट नहीं है, आप साफ सुथरा रहो, नहाओ फिर करो। तो बोले ठीक है ठीक है। तो दूसरे दिन वो बेचारी थोड़ा और जल्दी उठ के नहा धो के बना रही थी। जब भी बनाती थी वो गिर जाता था, वो जो भी भोग लगा दी थी गिर जाता था। तो बोले बाबा ये क्या हो गया? तो बाद में भगवान सपने में आए और सनातन गोस्वामी को बोले ये तुमने क्या सिखा दिया इस माता जी को? बेचारे अच्छे से फटाफट खिचड़ी बना के देती थी, अब तुम ये दे रहे हो, सिखा दिया। तुम मेरे भक्तों के बीच में मत आए करो। तो बोले ठीक है। वो जाके खुद माता जी को बोले माता जी ऐसा करिए, आप जैसे पहले दातुई से नीचे डंडी से खिचड़ी हिलाती थी, बस वही दीजिए। ये बाबा ये जो गोपाल जी है इनको यही चाहिए आपके हाथ से। तो भगवान है ना, वो प्रेम खाते हैं, उनको क्या है ये सब टेक्निकल चीजें नहीं रहती है, जो लव है डिवोटी का वो आस्वादन करते हैं। ऑब्वियसली बाद में वही मदन गोपाल जी उनके सपने में आए और उनके साथ फिर चले गए सनातन गोस्वामी के साथ। और सनातन गोस्वामी को बोलते थे, सनातन गोस्वामी को बोले कि आप मुझे ये क्या है वो, क्योंकि सनातन गोस्वामी तो साधु थे, तो बाबा जी थे, तो वो तो इतना आटा आता था, उसी आटे को गोला बना के वहां चूल्हे में डाल के उसको लेके वो बस एक बाटी वो लगा देते थे भोग। अब वो भगवान बोले कि अरे कम से कम नमक तो दे दो, मैं किसी साथ खाने के लिए कुछ नमक तो चाहिए ना, मैं थोड़ी साधु हूँ। तो सनातन गोस्वामी भगवान से बोलते थे, बोले सुन आज तू नमक मांगेगा, कल खीर मांगेगा, क्या गारंटी तू वहीं स्टॉप करेगा? या ऐसे ज्यादा नहीं करना है, जो दिया खाओ। और उनके उसके मंदिर था ही नहीं। हम गोपाल जी बोले मैं आपके साथ रहूंगा, तो जिस पेड़ के नीचे भजन करते थे वहां एक पेड़ का टहनी होता है ना, उस पर टांग देते थे, खड़े रहो और भजन करते थे। जिसका भजन करे उसको वहां टांगे, उनका भजन नीचे चल रहा है। कितना सुंदर ये दृश्य है, कितना लविंग एक्सचेंज है। फिर बाद में वही एक कोई कपूर नाम के व्यक्ति का जो सॉल्ट है वो अटक गया था, तो इनकी कृपा से वो निकल गया। तो बोले मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले आपको करना ही तो मदन गोपाल जी के लिए मंदिर बनाइए। तो जब मंदिर इंस्टॉल हो तो उनको मदन मोहन नाम दे दिया। तो भगवान जो है मदन मोहन के रूप में वहां पे आज भी वृंदावन आप जाएंगे तो भगवान रेसिप्रोकेट करते भक्तों के साथ। तो यहाँ कहा गया कि जो गृहस्थ है ये इनके लिए बहुत अच्छा है, ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। As far as possible, every householder, by the direction of the spiritual master, must install the deity of Vishnu forms like Radha Krishna, Lakshmi Narayan, or Sitaram, especially or any other form of the Lord like Narsimha, Varaha, Gauranitai, Matsya, Kurma, Shaligram Shila, and many other forms of Vishnu like Trivikrama, Keshava, Achyuta, Vasudeva, Narayan, and Damodar, as recommended in the Vaishnava Tantras or Puranas. And one's family should worship strictly following the directions and regulations of Archana Vidhi. जो अर्चना विधि के नियम है
जो नॉर्मली आपको सब नॉर्मली भक्त सिखाते हैं, जो कोई बड़ा आपको शास्त्र बैठ के पढ़ना नहीं है। जो भगवान की अर्चना विधि है, उनका वर्शिप है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करते रहना चाहिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में ये करना चाहिए। अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो क्या होगा, कल को कोई भी उठ सूट अपने मन से आता है, कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने गुरु का परमिशन लेके फिर वो कार्य करना है। फिर अब यहाँ पे कहा गया है, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज अबाउट 12 years of age should be initiated by a bona fide spiritual master, and all the members of household should be engaged in daily service of the Lord, beginning from morning 4 a.m. till night 10 p.m. by performing Mangalarati, Nirjana Archana, Puja, Kirtana, Shringara, Bhoga, Vaikali, Sandhya Artika, Path Bhog at night, and Shayana Artik, etc. तो देखिए, एक्चुअली आइडियली ये कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को हेवी लगेगा। ये तब होगा कि चलो अभी आज की तारीख में इकोनॉमी तो ढंग का है नहीं, आइडियली इकोनॉमी नेचर से आना चाहिए, जो मैंने आपको बोला वर्णाश्रम इकोनॉमी, लेकिन वो अभी बहुत जगह है नहीं अवेलेबल। वैसे फार्मिंग या कैटल ग्रेजिंग या उस रिलेटेड ट्रेडिंग और वर्णाश्रम में स्थित होकर कार्य करना बहुत स्वाभाविक और अच्छा है, पर ना भी हो तो भी एक्चुअली पुरुष कमाना चाहिए, स्त्री को कमाना नहीं चाहिए। कभी स्त्री को धन कमाना पड़े, ये कल्चर का सबसे बेकार पार्ट है, वर्स्ट पार्ट, कि स्त्री को कमाना पड़े, ये कभी नहीं होना चाहिए। आइडियली जो एक्चुअल आइडियल शासक होगा वो स्त्रियों को बोलेगा आप घर में बैठिए, चाहे तो आप घर बैठे स्त्री है उनको कुछ भत्ता दे दीजिए कि आपको खर्चा अगर इकोनॉमी में करना है तो आप ये रखिए। मैंने ये आइडिया एक बार कही तो दिया था, वो बेचारे एक पार्टी वाले उसको उठा लिए, लेकिन वो ना वो दिया अपने सरकार में ना कोई दिया, वो लगता है हमारा पांडव सेना का तभी सब हो पाएगा। तो एक्चुअली स्त्रियों को जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो अगर ये कार्य भी कर ले और पति अगर जॉब पे जाके 8 आवर्स या जो भी है वो काम करके भी आ जाए, तो भी सुबह से शाम वो एंगेज रह सकता है। ऐसे बहुत सारे भक्तों को जानते हैं सिंसियरली, सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वाइफ जो है वो टेक केयर करती है, बच्चों का, फैमिली का बैकअप पूरा क्लियर रखती है। इसलिए कभी भी हस्बैंड को ना ये हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो, तो हमेशा याद रखो, थोड़ा बैठ के सोचो कि पत्नी अगर वहां नहीं होती तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भक्ति कर भी रहे तो हमें बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। तो गृहस्थों को चाहिए कि सुबह 4 बजे उठें तो 10 बजे सो जाए। ऐसा जॉब भी ऐसा करें जो उसके बीच में आपको सोने दे नहीं तो कई बार नाइट शिफ्ट और ये वो बहुत हेडेक हो जाता है, पेट जलता है, अल्सर्स आ जाते हैं, माइंड इरिटेटेड होता है। मुझे क्योंकि जब मैं था, जब मैं ओरेकल में था, एक बार 7 दिन 7 रात लगातार बिना सोए मैंने प्रोजेक्ट किया था। लास्ट में 3 घंटा एक प्रिंटर हटा के उसी पे पाँव डाल के सो गया था, इतना हैंग हो गया था दिमाग अब 5 दिन फिर ऑब्वियसली डिहाइड्रेट होकर एडमिट हो गया था। लेकिन ये पैसा पैसा के चक्कर में व्यक्ति जो है वो अपने आप को गधे से भी ज्यादा, मतलब गधा भी जो है ना एक लेवल तक काम करता है, उसके ऊपर कॉर्पोरेट का प्रेशर नहीं होता है, उसके ऊपर जो उसका बॉडीली लिमिट है मालिक उतना ही डालता है, उसके आगे वो पाँव फैल जाएगा ना, तो इसलिए वो नहीं चाहता कि मेरे गधे का पाँव टूटे, उसी से उसका इनकम है, तो वो उतना ही लोड डालता है जितना वो गधा उठा सकता है। लेकिन कॉर्पोरेट में तो मतलब लाइट लगा लगा के रात भर आप उनकी सेवा कर रहे हो जो यहाँ रह रहे हैं, जिनका दिन है उनका, आपका यहाँ रात है, आप रात भर जाके उनकी सेवा करो। क्यों जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो पैसा चाहिए। जैसे वो मुर्गियों को देखा ना पोल्ट्री फार्म में, हमको देख के दया आती है ना, दया हम साधु को, इन लोग कॉर्पोरेट को देख के दया आती है। हम लोग देखते हैं कि मुर्गी को लाइट लगा देते हैं और वो लगा रहते हैं उनके पोल्ट्री में, वो जबरदस्त उस एंग्जाइटी में इंजेक्शन का तो अंडा देते रहते हैं। इसलिए इतने अंडे आप जो खाते हो वो फोर्स्ड अंडे है, वो ओरिजिनल अंडे नहीं है। ठीक है, वो अंडे देती है। उधर तो कोई मुर्गा भी चले जाए तो अंडा दे दे, इतना प्रेशर रहते हैं वैसे यहाँ सॉफ्टवेयर में ये जो प्रेशर्स हैं हैंडल कर रहे हैं, कोई जरूरत है नहीं उसका। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी इकोनॉमी ऐसा है कि आप किसी को समझा नहीं सकते, तो वो अपनी जगह, परंतु कम से कम जैसे प्रभुपाद यहाँ निर्देश दे रहे हैं, सुबह 4 से लेके 10 बजे तक जो है हमें कृष्ण कॉन्शियस वे में एंगेज होना चाहिए। 4 बजे उठ के 4:30 बजे आरती करके 5 बजे जब 5 से 7 जब कर लीजिए, 7 से 8 तक आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके
8 बजे निकल के आप अगर ऑफिस भी जाते हैं, शाम में आते भी है, तो दिन में भी क्योंकि आपने प्रसादी पैक किया तो आपको भगवान का याद रहेगा, क्योंकि प्रसाद खाएंगे। आपको भगवान याद हो ना हो, भगवान अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि देखो मैं हूँ। कैसे? अगर आपने डब्बे में, आप तो विदाउट ओरिजिनल गार्लिक लेके जाएंगे, और जो ही आप वो डब्बा लेके जाइएगा, बाकी लोग यही पूछेंगे, अरे यू डोंट ईट करके। आप कृष्ण को भले ही भूल जाए, कृष्ण याद दिलाएंगे, देखा मेरा प्रसाद अलग है। सब पूछ रहे हैं, तो आपको किसी ना किसी को कृष्ण चिपकाना होगा, किसी ना किसी को आपको चिपकाना होगा। कल भी हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, तो वो ट्रेन में एक प्रभु थे कोई, तो वो खुश हो गए हमको देख के, वो अपना वो ट्रेन का सेवा छोड़ के वहीं बैठ गए। आप पूरा हम लोगों से पूरा बात कर रहे थे, बहुत सारा रामायण के स्टोरीज वगैरह खुश हो गए थे, हम सुना रहे थे। तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। उसके आगे देखा तो एक बच्ची बेटी थी, बार बार पीछे देख रही थी, तो मैंने इसका ऐसा किया, तो उस मैंने बोला मैं गौर गोपाल नहीं हूँ। उसको मैं बोला कहीं ये मुझे गौर गोपाल समझ के बार बार देखते नहीं। बोली नो आई हैव सीन यू इन यूट्यूब। बोला वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर मैं बोला अभी देख लिया, तो मैंने मायापुर का प्रसाद उसको दे बोला आप रख लो मायापुर प्रसाद। तो उसने फिर दिखाया कि मैंने एक गोपाल जी को ले रखी हूँ, अभी मैं इनको घर पे सेवा करूंगी। और देखो ये भी इधर एक ड्यूटी नहीं, साइड में और एक ड्यूटी। अगर और आगे जाएंगे तो पूरे बोगी मुझे ड्यूटी आपको दिखाई देगी। तो अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको भक्तों से मिलवा देंगे। तो यहाँ पे एक गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा एंगेजमेंट है। हाँ? और इसमें प्रभुपाद तो बता भी रहे क्या क्या एंगेजमेंट है। मंगल आरती करिए, निर्जन अर्चना, निरंजन अर्चना, सॉरी निर्जन नहीं, निरंजन अर्चना, जो बेसिकली भगवान को आरती दिखाते वो, पूजा, कीर्तन करिए उनके सामने, श्रृंगार करिए। श्रृंगार में भी इतने माइन्यूट डिटेल्स होते ना, जो श्रृंगार करता है राधा रमन जी का, कृष्ण का, वो डाई हार्ड लवर हो जाता है। उसको एक दिन सेवा से निकाल दिया तड़पड़ा जाता है, एकदम पगला जाता है, मतलब उसको रहा नहीं जाता। भोग वैकाली, भोग भोग दिखा के उनका कीर्तन करना। संध्या आरती, जो शाम में आरती होता है, तो हमारे जैसे संध्या वंदन होता है बाकी जगह, तो प्रभुपाद ने संध्या आरती यानी गौर आरती रखा है कि वो जयो जयो गौरा चांदे आरती का शोभा जानवी तट जगमन लोभा। हाँ, जो जानवा नदी के तट पे गौरांग महाप्रभु बैठे हैं, गौर सुंदर। और कौन कौन बैठा है? दक्षिण निताई चाम वामे गदाधर निकटे अद्वैता श्री निवास छत्रधार। बीच में महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर। तो उस दर्शन का हम शाम में आरती करते हैं, गौर भक्त। और फिर पाठ अध्ययन भी कर सकते हैं। और शयन आरती, जो शाम में आरती होता है, वो काफी सॉफ्ट और माइल्ड होता है, भगवान को सुलाने के मूड में होते हैं। हरे कृष्णा, वही ट्यून आप गा सकते हैं माइल्ड में, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। प्रभु आप सो जाइए। उसको गाने वाले स्पेशल होते हैं, वो सबसे होता नहीं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम स्वीट और मेलोडीज होता है। मेरा एक दोस्त है, उसको एक बार टेम्पल ले गया था पूरा मंदिर सारे घुमा दी मुंबई के। लास्ट में ग्रैंड रोड में मेरे चौपाटी टेम्पल में ले गया, तो सब जगह प्रसाद खा के इम्प्रेस तो हो गया। वहां गया ना, तो तब तक वो उसके आंखों में पानी नहीं थे, लेकिन जो ही वो शयन कीर्तन सुना वहाँ चौपाटी में एक दामोदर प्रभु है, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर, मतलब उनको सुनते रहने का मन करेगा आपको। तो जब गा रहे थे तो साइड में ये बैठ के, कभी जिंदगी में पता नहीं रोया होगा, रो रहा था मेरा दोस्त। बोला रोने दो भावना निकलने दो। फिर उसको पूरा भागवतम सेट उसके गाड़ी में लोड कर दिया, इतना बड़ा पिज्जा था, वो पूरा पैक कर दिया। बोले मैं खाऊंगा, मेरे घर में भी लेके जाऊंगा। बोला चल। तो इसका इफेक्ट होता है जब आप, स्पेशली गृहस्थों को भगवान से बहुत लगाव होता है, क्योंकि कंसेप्चुअल रूप में और इस रूप में भगवान को समझना फिर रेगुलर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे भक्तों को रेगुलर डीटी वर्शिप करेंगे ना, तो अपने आप माइंड जो है वो एंगेज रहेगा। एंगेजमेंट इन सच वर्शिप of the deity under the direction of bona fide spiritual master will greatly help the householders to purify their very existence and make rapid progress in spiritual knowledge.
ये उनको आध्यात्मिक प्रगति में बहुत मदद करेगा। और 2 बार प्रभुपाद ने बोला, इसके पहले भी एक बार बोला कि ये काम स्पिरिचुअल मास्टर के निर्देशन में होना चाहिए, अभी भी कहा है। कई बार लोग फिर क्या करते हैं, नहीं प्रभुपाद मेरे गुरु है और डायरेक्ट कुछ कर देते हैं, ऐसा नहीं, किसी के निर्देशन में होना चाहिए। will greatly help the householders to purify their existence and make rapid progress. Simple theoretical book knowledge is not sufficient for a neophyte devotee. एक जो नया भक्त है, इसके लिए किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो थियोरेटिकल है, वो केवल थियरी है। हालांकि अर्चन प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकल है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं हाँ मुझे सब आता है, तो आपको ये पूछना चाहिए ठीक है आपको सब समझ गया ना, तो आप करते क्या है? साधना में करना क्या, आप समझ गए? उसके आगे आपको अर्चना करना चाहिए भगवान का। Spiritual knowledge must be developed by a combination of theoretical and practical knowledge. That is the guaranteed way for attainment of spiritual perfection. इसलिए जो आध्यात्मिक व्यवस्था है, इसमें आपको ज्ञान भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल आचार और प्रचार, इन दोनों का मिक्स होना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए, वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए आपने तब। और आप देखिएगा जो जनरली खुद डीटी वर्शिप करते हैं ना, उनके अंदर बहुत लविंग डिस्पोजिशन होता है। वो जब भी बात भी करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि भगवान की कृपा टपका रहे हैं। और जो विग्रह सेवा नहीं करते ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं उनका हृदय में हार्ड हार्टेड रहता है, उनके बोलने में, वाणी में। कई बार कुछ ऐसे कथाकार भी होते हैं जो होते बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फिर वो कर्कशता उनमें होती है। उसका कारण है कि वो डीटी वर्शिप नहीं कर रहे। अगर वो भी डीटी वर्शिप करेंगे ना तो मृदुता आ जाएगी, कर्कश जो है वो मृदु में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। One should not become a pseudo spiritual master as a matter of business. एक मिनट, इससे पहले का एक लाइन है। The training of devotional service for a neophyte devotee completely depends on the expert spiritual master who knows how to lead his disciple to make gradual progress towards the path back home, back to Godhead. तो ये गुरु का बहुत बड़ा दायित्व है कि वो अपने शिष्यों को ये सिखाए, है ना, कि ये करे, आप ये करे। अपने घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रख सकते हैं, आपके घर पे गौर निताय, राधा कृष्ण या अन्य जो विष्णु विग्रह हैं, इनको आप स्थापित करके आप इनकी सेवा कर सकते हैं गुरु के निर्देशन में। तो गुरु का कार्य, परम कर्तव्य है कि भक्तों को एंगेज करें, क्योंकि एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो एंगेजमेंट नहीं करता है तो एडवांस नहीं करेगा, फिर वो फिलोसफी और थियरी वहीं का वहीं रहेगा, ले लेके आपको वही चीज वहीं गोल गोल घूम के करना पड़ेगा। So one should not become a pseudo spiritual master as a matter of business to meet one's family expenditures. One must be an expert spiritual master to deliver the disciple from clutches of impending death. हमको नकली गुरु नहीं बनना है जो अपना परिवार चलाने के लिए कथाकार का रोल ले रहा है, कथा कर रहा है और पैसा कमा रहा है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट होता है ना मंदिरों में, वो सेटलमेंट करता है, हाँ एक काम करो तुम ये पद छोड़ दो। बोलते हैं नहीं हम क्यों पद छोड़ेंगे? तो बोले कितना लोगे? बोले फिर हमको महीना का इतना इतना दीजिए। हाँ ठीक है। जो नया मैनेजर था बोलता ठीक है हम तो आपको इतना इतना देंगे। तो फिर वो सेवा नहीं, वो बिजनेस है ना, वो तो धंधा हो गया। तो प्रभुपाद मना करते हैं कि ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा गुरु नहीं बनना है। और ऐसे बनोगे भी तो वो सामने वाला समझ जाता है तो अपना रोजी रोटी के लिए कर रहा है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उन्होंने ये भजन लिखा है, उसमें वो कहते हैं, ये जनरली मंगल आरती का तीसरा स्टैंजा है। श्री विग्रहाराधुन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनाद युक्तस्य भक्तस्य नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। यानी श्री विग्रहारा, श्री विग्रह जो है भगवान के विग्रह है, इनको श्रृंगार करना, राधा कृष्ण को श्रृंगार करना। और मंदिर मार्जना दो, जो गुरु है उसका एक काम है मंदिर को मार्जन करना, साफ सफाई करना। तो इसलिए अगर ऐसे करेंगे तो हमारी चेतना पूर्णतः भगवान में बहुत वो फिक्स्ड हो जाएगी। जब मैं नया था तो ऑब्वियसली जब हम लोग बेस में रहते तो बस फोटो रहता था, लेकिन उसका रोज सुबह पोछा और भगवान का फोटो पोछना, फिर नीचे का वो सब पोछने का सेवा मिलता था। तो बहुत अच्छे से करते थे, बहुत मतलब
कोई बड़ा हार्डवर्क नहीं था, पर वो करते ही ना ऐसा लगता था हम इधर कचरा साफ नहीं कर रहे, इधर का कचरा साफ हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ साफ नहीं हो रहा है, यहाँ साफ हो रहा है। जब बर्तन मांजते थे तो इतने बड़े बड़े वेसल होते थे कुकिंग के, तो हमारे लिए तो हमने इतने बड़े वेसल देखे ही नहीं थे। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, सीधा प्लेट में खाना आता था, वेसल किसने देखे थे। तो नया नया आया था तो उन्होंने देखा ये जूनियर है तो इसको दे दो अच्छा वाला सेवा। तो मुझे दे दिया उन्होंने बर्तन मांजने का सेवा। अब इतने बड़े बड़े बर्तन, वो समझ ही नहीं आया इसको धोना कहाँ है, वो किचन का बेसिन इतना था। तो बोले नहीं यही करना होता है, यहाँ पाइप से पानी, फिर उस पानी को फेंकना है। बोला ठीक है, और किचन के ओटे पे लेके उसको सब घिसना था। तब मुझे कोई गाना भी नहीं आता था, मतलब भजन वजन मुझे आता नहीं था। हरे कृष्ण मंत्र भी वैसा ज्यादा गाने में नहीं आता था, बोल चैंटिंग एक राउंड करता था मैं। तो मैं अपना देश प्रेमी, मैं अपना विम्बार लेके वंदे मातरम, मैं सोचा इनको ये पसंद आएगा। पीछे जो मेरे सीनियर्स बैठे, हो सकता है उनको लगे मैं अच्छा डिवोटी हूँ। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, बर्तन मांज रहा हूँ, पीछे से एक सीनियर आए, हेलो रुको मैं एक भजन लगा देता हूँ, वो सुन के तुम वो मांजो। फिर वो कुछ तो वैयासाकी प्रभु का भजन लगाया उन्होंने। वैयासाकी प्रभु जो है उनका कभी ऑनलाइन यूट्यूब सुन सकते हैं, बहुत बहुत सुंदर भजन है। मतलब वैयासाकी प्रभु का जो ऐसा जो जो प्रेम भाव है ना, वो इतना हाई है, आपको लगेगा वही है, भगवान के साइड में बैठे, इतना उनका ना। और गौरांग महाप्रभु के जो भजन जब वो गाते तो वैसा एकदम जो फीलिंग आना चाहिए ना गौरांग महाप्रभु के लिए, वो उनके भजन से आपको आ जाएगा। आप कभी भी सुन सकते हैं, बहुत सुंदर है। हाँ, वो गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने, मौसमा पतितो प्रभु नाही त्रिभुवने। बैकग्राउंड म्यूजिक उनका टिंग टॉन्ग अमेजिंग। वो सब उधर ही रट्टा हो गया। मैं उसके बाद में को बैठ के नहीं पड़ा, यही बर्तन मांज मांज के सुन के सब क्लियर हो गए। तो आप जब भगवान के बर्तन मांजते हैं, भगवान का अल्टर पोंछते हैं, या भगवान के लिए आप फूल भी ले आते हैं। कल ही प्रभु बोल रहे थे, वो वंदे भारत में काम करते हैं, तो बोले जब भी मौका मिलता है तो कुछ फूल वो हावड़ा से लेके मंदिरों में देते हैं। बोले बहुत अच्छा लगता है। तो जब अब आप भगवान के फ्लावर्स बुलाते हैं, जब आप भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, एक कदम आप भगवान की सेवा में उठाते हैं, तो आपका हृदय जो है पूरा साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ये जो स्टैंजा भी हमने गाया, ये गुरु की वंदना में गाया जाता है। जो गुरु हैं वो ये कार्य कर रहे हैं, वो देख के शिष्य भी वो कार्य में लग जाते हैं। और यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, और इस प्रकार आप जो है सिनेमा इत्यादि का जो भूत है वो आपके ऊपर वो उतर जाएगा। जो सिनेमा देख के आनंद लेने का, दिस कैन सेव द कॉमन मैन फ्रॉम हेलिश सिनेमा अट्रैक्शंस एंड रबिश सेक्स सॉन्ग्स ब्रॉडकास्ट एवरीवेयर बाय रेडियोस। प्रभात क्यों बोल्ड लिखते, क्लियर। आधे एक्चुअली सिनेमा में क्या है, उनका सिनेमा चलेगा ही तब जैसे वैसे कुछ कामुक चीजें दिखाएंगे। हाँ, अगर हमारे वैदिक सभ्यता में माताओं का सिर्फ चरण तक ही दर्शन होता है। हाँ, कोई इतना भी हिम्मत नहीं करता अपने सीनियर को मुख में देख ले, ये कभी होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन अब क्या हो गया, कोई अभद्रता आ चुकी है। और ये आया कहाँ से, आया सब सिनेमा से ही, पहले से कोई करता भी नहीं था। इनफैक्ट जब अमिताभ बच्चन ने बैगी पैंट पहना, बैगी पैंट जिसका पता नहीं इधर से टाइट होता है इधर फला होता है, तो वो बैगी पैंट उसने पहले, बेल बॉटम। हाँ ऐसा ऐसा, हाँ बेल बॉटम। बेल बॉटम। हमारे इधर उसको महाराष्ट्र में बैगी पैंट बोलते हैं, बैगी पैंट पहनना है। पता नहीं जो भी, तो बेल बॉटम जो भी, तो वो बेल बॉटम जो भी है तो वो उसने पहना, तभी कोई नहीं पहनता था। इस मूर्खता के वजह से वो डायरेक्टर ने पता नहीं कहाँ से लाया उसको, वो फैशन आ गया। एक्चुअली क्या था, जो इकोनॉमी सिस्टम था वो वेस्टर्नर्स के हाथ में था। उन्होंने जिस चीज को प्रमोट करना चाहा उसको फंड कर दिया, और लोगों ने पैसे के लालच में, भाई एक्टिंग का पैसा मिल रहा है, इसका पैसा मिल रहा है, तुम ले लो। उनको ये नहीं पता चला कि संसार में इसका कितना डैमेजिंग वो हो गया, डैमेज उनको दिखा नहीं। और इसलिए आज उसका परिणाम है कि पूरे देश में लोग जो हैं वो इसका कष्ट भोग रहे हैं। प्रवीणा माता जी आपका म्यूट करना पड़ेगा, कुछ उधर से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है।
हाँ ऐसे लग रहा है वो जैसे चावल नहीं वो कर देते झिक छिक ऐसा आवाज है। तो यस, तो ऐसे ये जो खटारे गाने हैं इन सब से आप बच जाइएगा। If one is प्रभात बहुत प्रैक्टिकल कह रहे हैं, if one is unable to maintain a temple at home, he should go to another temple where all above performances are regularly executed. अरे आपसे नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप किसी टेम्पल में जा सकते हैं जहां ये रेगुलरली हो रहा है। अब वहां जाके लड़ाई करने का जरूरत नहीं है कि नहीं यहाँ का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आप छोड़ो ना मैनेजमेंट को, आपको मैनेजमेंट करने बोला है कोई? आप भगवान को मिलने जा रहे हैं, वहां पुष्प दीजिए, कीर्तन कर दीजिए और आ जाइए, खत्म कहानी। Visiting the temple of a devotee and looking at the profusely decorated forms of the Lord, well dressed in a well decorated sanctified temple, naturally infuse the mundane mind with spiritual inspiration. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का जब श्री विग्रह बहुत सुंदर से श्रृंगार किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक प्रेरणा मिलती है। People should visit holy places like Vrindavan, where such temples and worship of deity are specifically maintained. वृंदावन इत्यादि ऐसे धामों में जाना चाहिए जहां भगवान के विग्रहों को सजाया जाता है। Formerly, all rich men like kings and rich merchants constructed such temples under the direction of expert devotees of Lord, like the six Goswamis, and it is duty of common man to take advantage of these temples and festivals observed in holy places of pilgrimage by following the footsteps of great devotees. Anubraja. तो ये भक्तों का काम है कि वो इसका फायदा उठाए, क्योंकि पहले राजा महाराजा और जो बहुत रिच होते हैं लोग, जिनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और धन है, तो वो लोग मंदिरों को बनाने में धन देते हैं। जैसे अभी अयोध्या जी बन गए तो अब सब अयोध्या चलना है, बस ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है जब बड़ा मंदिर भी देखते हैं तो लोग के मन में प्रेरणा आती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये ऐसा नहीं कि हमको भगवान को छोटे में ही रखना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अनुव्रजा। अनुव्रजा यानी जो भगवान के भक्तों के पद चिन्ह जो पहले भक्तों ने किया वो अब हमें करना चाहिए। One should not visit all these sanctified pilgrimage places and temples with sightseeing in mind. Sightseeing के मूड में नहीं जाना है, पर भगवान के लिए जाना है। One must go to such temples by the transcendental and sanctified places immortalized by the transcendental pastimes of the Lord, and be guided by proper men who know the science. जिस व्यक्ति को ये मालूम है उस के साथ आप अगर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। उसमें एक भजन आता है जिसमें कहते हैं सब धाम हेरिबो आमी प्रणयी भक्त संगे। सॉन्ग कहां से चलो तो याद नहीं आ रहा है, पर प्रणयी भक्त संगे, एक प्रणयी भक्त के साथ आपको जाना है। दिस इज कॉल्ड अनुव्रजा। अनु मीन्स टू फॉलो और व्रज यानी व्रज जाना। इट इज देयरफॉर बेस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर। फिर और एक बार, इसलिए अपने गुरु की आज्ञा के तहत जाना चाहिए। मुझे याद है जो पहले बोलते थे कि राधा कुंड में गुरु के परमिशन के बिना स्नान नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कृष्णलाल जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। कृष्णलाल जी म्यूट करना पड़ेगा। तो आपको जब, तो मैं करीबन मुझे लगता है 2013-14 तक मैं कभी गया यात्रा में, लेकिन वृंदाकुंड राधा कुंड में ऐसा करके आता था। तो जब वृंदावन में सेवा करने लगा तो भुवनेश्वर प्रभु के अंडर डीटी किचन में था, तो वापिस एक बार मौका लगा गिरिराज जी का परिक्रमा करने, तो उनको हम लोग गुरुदेव बोलते थे। तो गुरुदेव बोले, hey, you're going to Govardhan? बोला, yes गुरुदेव। you take bath in Radha Kund? तो मैं थोड़ा वो हो गया, मैं बोला वो हमारे गुरुदेव का तो ऑर्डर मिला नहीं, पूछने का भी मौका मिला नहीं। hey, I tell you go। मैं बोला ठीक है। उसके बाद से मैं एक डुबकी लगा के आता हूँ। गुरु की आज्ञा है तो फलीभूत हो जाता है। One who does not move in that way is as good as standing tree condemned by the Lord not to move. जो इच्छा नहीं करता है ना, मुझे नहीं जाने के धाम वाम में यही रहूंगा, मैं अपना भोग करूंगा, तो भगवान उसको अगले जन्म में पेड़ बना देंगे। ले बैठा रहे एक जगह, नो हिलिंग डुलिंग, वहीं बैठे रहो, पेड़ का पेड़ बने रहो। हम हिलना ही नहीं, आपकी इच्छा ही नहीं हिलने की तो ऐसी रहो। The moving tendency of the human being is misused by visiting places for sightseeing. जो
घूमने की टेंडेंसी है वो साइट सीइंग की है। लेकिन वैसे उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होना चाहिए। उसका अगर यूज ही करना है उस टेंडेंसी का तो तीर्थों में जाओ, आप घूमो ना, तीर्थ घूमो, धाम घूमो, है ना। एंड अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी अलग अलग स्थान में गए, सब तीर्थ स्थान थे। अच्छा एग्जाम्पल है, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। And thereby not being misled by any propaganda of money making who have no knowledge of spiritual master। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑलरेडी 9:30 हो गया। एक्चुअली ये डीटी वर्शिप के ऊपर था, इसलिए मैंने इसको, ये जो वर्सेस है ना, इसमें डायरेक्टली ऑर्डर्स हैं, तो मैं चाहता था कि सब आपको पढ़ा दूं। अगले भी परपोर्ट जो है, और 25 श्लोक तक ये चैप्टर है, तो उसमें बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, कल देखेंगे। उसके बाद क्रिएशन का प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद सृष्टि की रचना आने लगेगी। यस मनोज जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। बोल रहा था यात्रा कैसी रही मायापुर की? बहुत अच्छा रहा प्रभु, बहुत अच्छा। 3 दिन मायापुर बच्चों को घुमाया, और फिर राजनांदगांव, पूना, और बंगाल में एक जगह है उल्लूबेरिया स्टेशन के पास। इन 3 जगह हमने गुरुकुल के लिए, तो उन 3 बच्चों को 3 एरिया में डिस्पैच भी कर दिए। हम लोग कल ही रात को लौटा, मैं ऑलमोस्ट हाँ ऐसी रात में आ गए थे हम लोग। घर पे बुलाया था, आपका चरण मिल जाता तो हम लोगों को बहुत। हाँ नहीं, वो आपका ना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं था प्रभु जी। कभी भी ऐसा होता है ना लोकेशन, क्योंकि मैं एक्चुअली हावड़ा स्टेशन में सब बच्चों को छोड़ा, और लास्ट में मैं अकेले ही गया उल्लूबेरिया स्टेशन। आपने बोला था कि मुझे, मैं नेक्स्ट दिन शेड्यूल बताऊंगा, तो मुझे लगा कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना, इसलिए मैं कॉल नहीं किया, नहीं तो मैं 10 बार कॉल करता। प्रभु जी वो बच्चों के साथ था ना, और इतना आसान नहीं है कहीं भी जाना है। 20 बच्चों को लेके ये टैक्सी, ये वो, सिर्फ एक बच्चा हमारा नवदीप स्टेशन पे छूट गया, तो मुझे रिटर्न जाना पड़ा। वो सब चढ़ गए, वो बेचारा बोला वाला 2 बैग लेके चढ़ ही नहीं पाए। मैं बोला चढ़ना नहीं, उतर गए। फिर दूसरे स्टेशन उतर के फिर उसको लेके दूसरे ट्रेन से गया। फिर वो जो आगे गए हैं उनका, वो 3 बोगीज में थे, उनका अलग मैनेजमेंट, फोन है। तो ये सब अलग जंजाल रहता है। तो एनीवेज आऊंगा मैं। मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो आपने भौतिक अस्तित्व को उखाड़ना, तो इसको सीरीज में अगर शॉर्ट में अगर कुछ जो है हम लोगों के लिए बोलिए। हम लोग भी धीरे धीरे चेष्टा कर रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व उखाड़े, तो उसके लिए आप मुझे शॉर्ट में बताइए, स्टेप बाय स्टेप क्या हो, कुछ शॉर्ट में प्लीज। स्टेप बाय स्टेप तो ये है कि आप अपने सुप्त अवस्था से पहले तो जागिए कि अब ये इंद्रियों से मैं इस्तेमाल नहीं होऊंगा, मैं इससे इसको इस्तेमाल करूंगा। मैं इस्तेमाल, एक होता है कि आपको इंद्रिय इस्तेमाल करते नहीं, आपको वो अब नहीं ना चाहेंगे। अब मैं इनको इनके कार्यों में लगाऊंगा। तो आप जो भी धन कमा रहे हैं वो भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में आप लगाइए। आप अगर गृहस्थ हैं तो आप छोटे से जो घर में विग्रह जितना भी है, जैसे भी आप पूजा कर सकते हैं, ज्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में लोड हो जाता है। मैंने देखा है कई बार फिर भक्त बाद में बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना डीटीज को घर पे रख सकते हैं। अगर नहीं रख सकते तो भगवान का अच्छा फोटो या एक अल्टर टाइप बना सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिकली रोज सुबह उठ के जप कर सकते हैं। आरती करें 4:30-5 बजे, जो भी आपको, 6 बजे अगर नहीं होता है 5 बजे तो 6 बजे, नहीं 6 बजे तो 6:30 बजे। अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं तैयार हो, जब को कर लूँ, फिर तैयार होकर सुबह पूरा परिवार तब तक तैयार हो जाएगा, तो गृहस्थों में आप अपना नियम बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन परिवार। लोड नहीं दीजिए, किसी को जबरदस्ती नहीं करिए, कर लेगा फिर बाद में बाउंस बैक करेगा। तो प्यार से जो है तो 6 बजे का, 6:30 का अगर आपको लग रहा है वो टाइम, तो वो भी कर सकते हैं। और फिर आप जब तो पहले खत्म हो जाएगा, 4-4:30 से ही आप अपना एक्टिविटी चालू कर दीजिए। पहले जब, फिर आरती, नहीं तो पहले आरती फिर जब, जो भी आपको उपयुक्त लगे। और उसके बाद आपको भगवान के लिए भोग बनाना है। उस भोग में बनाते वक्त सभी परिवार का भी ध्यान रखना है, उसी में भक्तों का प्रसाद होता है। और उसको फिर आपको ग्रहण करके आपका जो दिनचर्या है, जो दिन में काम है, व्यवसाय है इत्यादि पे आपको ध्यान देना है। और एज अ भक्त ये देखना है कि आपको लुटा तो नहीं देना, लेकिन जो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को, उसमें जरूर हेल्प, मतलब सिर्फ पैसे का हेल्प नहीं, स्पेशली प्रसाद देना या किसी को अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जोड़ देना लोगों को। भौतिक में मत जाए, क्योंकि फिर पूरी दुनिया आपके पास आ जाएगा। आप बोलेंगे ना मेरे पास 10,000 है, तो 10,000 लेने के लिए 10,000 लोग रोने के लिए 2 मिनट में आ जाएंगे, वो काम का नहीं है।
लेकिन आने वाला जो व्यक्ति है उसको हम थोड़ा प्रसाद दे सकते हैं, आने वाले व्यक्ति उसको हम भगवान का फोटो दे सकते हैं, फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद आपको पूरे परिवार का शाम में एक साथ बैठ के जो व्यवसाय इत्यादि करके आए, बाकी माता जी घर संभाल सकती हैं, और घर पे बैठ के अंत में सोने से पहले थोड़ा सा कीर्तन भगवान के सामने सबने मिलके करना चाहिए। श्लोक पाठ वगैरह कर सकते हैं, जो अलग अलग वैष्णवों के ब्रह्म संहिता है या अन्य बहुत सारे स्तोत्र हैं जो भगवान के हैं, उसको आप पाठ कर सकते हैं, बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, स्तुति। उसके बाद साल में एटलीस्ट 2 बार आपको तीर्थ यात्रा करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ व्यवसाय भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो अपना शेड्यूल ऐसा बनाना चाहिए कि साल में 2 बार तीर्थ यात्रा आपको करना ही करना है। तो ये आप प्लान बना लेना है कि हाँ ये समय कुछ भी हो जाए, चाहे व्यवसाय डूबे बढ़े, ये हम तो यात्रा करके आएंगे। तो ये वो यात्रा आपको करना चाहिए, उससे आपका भगवान से, धाम से कनेक्शन बना रहता है। उसके बाद आपको, आप कह सकते हैं कि और वैष्णव के जहां जहां सेवा मिले, जहां संग मिले, वहां श्रवण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और बस इसको सिंपल रखिए, अपने बच्चों पे फोर्स नहीं करना है कि आप यही करो वो करो, उनको गाइड करना है। हाँ, छोटे बच्चे तो उनको ध्यान देना है, लेकिन कोई 16 के ऊपर हो गया तो उनको गाइड करना है। और प्रैक्टिकली अपना जो है भजन, जो 16 माला प्रभुपाद जी बोलते हैं, 16 माला करके और 4 नियम का पालन करके जो अपनी दीक्षा करनी है, किसी गुरु के अंदर दीक्षा अपना संपन्न कर लेना है, और अपना जीवन जो है भगवान के लीलाओं का स्मरण करते हुए, अपने अस्तित्व का सिचुएशन समझते हुए, बिना किसी को दोष दिए हुए, हमें किसी को दोष नहीं देना है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमने की इस दुनिया में आके, मिस्टेक किसी और ने नहीं किया है। आप कीचड़ में कूदे तो कीचड़ तो आपको लगेगा ना, तो कीचड़ का ये गंदा कीचड़ है, अच्छा कीचड़ है, नहीं, वो कीचड़ से निकलना है। तो किसी और को दोष देने के बजाय कर्मों को भी दोष नहीं देना। अवंती ब्राह्मण कर्मों को भी दोष नहीं देते, बोलते हैं ये 2 कर्म क्या कर लेंगे मेरा, ये तो मैंने ही किया वो चीजें। तो कर्मों को भी दोष नहीं देना है, हमें दोष देना है तो अपनी गलती का, कि हम इस गड्ढे में हम लोग उतरे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये करें। बहुत तो बहुत basic बहुत simple- आपका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैंने यहाँ पर जो पॉइंट नोट किए, इसमें जो है हमारे 15-16 पॉइंट्स हो गए, जो कि हमारे जीवन को बहुत आप जैसा गाइड किए प्रभु जी जीवन में, और किसी किताब में कोई भी गाइड ऐसा नहीं मिला मुझे। ये जो मिला है, समझ लीजिए करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति, कुछ भी बोल सकते हैं, इससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चीजें बोली है, इसका मैं एकदम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। किसी भी किताब में मैंने नहीं किया, इस किताब में जो गाइड किया है लिखा है वही दिया है, मेरा कुछ नहीं। बस बस प्रभुपाद का है, परंपरा है। आपकी यस, हमारे श्रीनाथ जी प्रभु ने हाथ ऊपर किया है, हमारे सर्व। यस प्रभु जी। मैं क्या करूं प्रभु जी? आप नहीं प्रभु जी, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और आप श्रवण करिए। आप मेरे क्लास में आते हैं, आप जिस दिन आपका वीडियो ऑफ करते हैं, मुझे दर्द होना चालू हो जाता है। मंदिर को अलग लगाव लेकर हो क्या गया। किया जाए? मंदिर हाँ? को लेकर क्या किया जाए? इसको लेके मंदिर नहीं, मंदिर आप चिंता नहीं करिए। आप अपना जितना कर सकते हैं उतना करिए, भगवान नारायण अगला मार्ग वो कर लेंगे, आप चिंता नहीं करिए। ठीक है, भगवान के भक्त अंत काल है, रहेंगे। ठीक है प्रभु जी, ठीक। आप भजन कर रहे हैं, फिर गदाधर करेगा, फिर गदाधर भी टपक जाए, कोई और आएगा, ऐसे आते रहेंगे। भगवान क्या करते हैं, देखो, भगवान चाहते तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए थे तभी पूरी दुनिया को भक्त बना देते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद, किसी की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा नहीं होता। भगवान ने दुनिया बनाए है एंगेज करने के लिए जीव को। जो जीव भगवान में एंगेज होना चाहता है उसके लिए एंगेजमेंट वहां छोड़ दिया है। जो अगर प्रभुपाद को 10 साल और भी इस दुनिया में रह जाते ना प्रभुपाद, तो वर्णाश्रम प्रभुपाद खुद इम्प्लीमेंट करके जाते। मंजू माता प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, क्लास के समय एकदम ध्यान होना चाहिए। म्यूट कर दीजिए मंजू माता।
आप लोग को एकदम ध्यान हो जाए क्लास में, यहाँ वो मोबाइल पे हाथ नहीं डाले। तो मैं क्या कह रहा था, तो जीव को एंगेज करने के लिए बनाया गया है। और वर्णाश्रम जो है वो बेसिकली आपको पूरा जिंदगी भर एंगेज करने के लिए रखा हुआ है। तो प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम पूरा बना सकते थे, लेकिन वो 10 साल भगवान ने उनको दिया नहीं, ताकि कोई और आके करे, फिर और भी कुछ छूटेगा, वो अगला जनरेशन करेगा, फिर और कुछ रह जाएगा, वो कोई और जनरेशन करेगा, सब बन जाएगा तो एग्जैक्टली कोई कमी होगी तो और एक बंदा आ जाएगा। वो भगवान ही उधर वैक्यूम कर देंगे, हाँ तू कर। मुझे याद है एक सन्यासी थे, हैं अभी वो, अभी इस्कॉन में बड़े सन्यासी हैं। तो मैं वो रथ यात्रा में मुझे मिले, बहुत खुश हुए, अरे वो बहुत खुश हुए मुझे मिले, अपने यहाँ बुलाया, मुझसे बातें की, बहुत सारे चीजें एक्सप्लेन की। फिर सुबह क्या हुआ, उनका लाइब्रेरी पूरा सेट था, तो उनको किसी असिस्टेंट ने बोला कि महाराज वो व्यक्ति मिलने आना चाह रहा है। तो वो महाराज बहुत टेंशन में आ गए, बोला महाराज आप कुछ दिक्कत है क्या? अरे नहीं, ये अपनी पूरी घर की कहानी सुनाता है और इसको मैं कुछ भी बोलूं ये फॉलो नहीं करता है। तो मैं बात कर लूं? बोले नहीं नहीं, एक काम करो, वो जो मेरा लाइब्रेरी के बुक्स है ना, थोड़े नीचे नीचे रख दो ऐसा ऐसा। तो बोले अच्छा, तो मैंने रख दिए। बोला लेकिन महाराज जी, बोले नहीं नहीं रख दो। तो मैंने रख दिए। फिर वो जब वो भाई बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले नहीं, वो जब आएगा ना तो मैं उसको इस काम में लगा दूंगा कि इसको वापिस रख दो। क्योंकि मैं उसका तो कभी कभी क्या होता है कि भगवान क्या करेंगे, सब सेट है लेकिन उसको एंगेज करना है जीव को, तो कुछ ना कुछ हटा देंगे। हाँ देखो ना, ये प्रॉब्लम है। देखिए भगवान राम जो है, क्या वो जब लंका को पूरा पराजित कर सकते हैं, पूरे विश्व पे राज कर सकते हैं, आज इनका गुणगान करते करते वाल्मीकि ऋषि थकते नहीं है, नारद मुनि वीणा बजा बजा के उनके गुणगान और महिमा का खत्म नहीं कर पाते। जो माता सीता हनुमान जी के साथ वापिस लंका से जा सकती थी, वो कह रही नहीं, प्रभु राम ही मुझे लेके आए जाएंगे यहाँ से। तो जो माता सीता को इतना गारंटी है कि ये लंका का रावण जो देवताओं को भी धमकाता था, वो रावण राम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ के चुचुंदर क्या बिगाड़ लेते, लेकिन भगवान राम क्या की खुद को ऐसे परिस्थिति में डाल दिए, भक्तों को पूरा टेंशन में डाल दिए। अब भक्त सब इकट्ठे हो गए, कुछ भी हो जाए राम मंदिर तो बना के रहेंगे, हाँ चाहे आग लग जाए, घर बेचना पड़े, हम सब पैसा दे देंगे, भगवान राम को पहले खड़ा करिए। तो भगवान ने क्या किया, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, सभी को अपने एंगेजमेंट में लगा दिया। अब सब राममय हो गए, भगवान खुश है उधर, राम लल्ला एकदम खुश है। मुझे एक और सवाल है। यस, 15 तारीख को मैं मंदिर पर जा रहा हूँ, 16 मार्च से वहां पर एनुअल फंक्शन है। आप भी कुछ फंक्शन 16 मार्च से बोल रहे हैं, तो फिर नहीं 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 नहीं, हमारा 16 में नहीं होगा। थोड़ा सा श्याम प्रभु का ना 21, 22, 23 को उसने कथा रखवा दिया हजारीबाग में, वो बड़ा पंडाल प्रोग्राम करता है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा कथा जो रांची में रखूंगा वो 24 से रखूंगा। तो श्याम प्रभु 16 तारीख से आएंगे हमारे मंदिर पर? प्रभु जी मैं खुद बिजी रहूंगा, मैं श्याम प्रभु को भेज दूंगा और ड्यूटीज को भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली प्रेसिडेंट कब आ रही है, पहले 2 हफ्ते के बीच में आएगी, वो बहुत लोड रहेगा और उसके बाद तो मेरे पर उधारी हो जाएगा, मैं जानता हूँ। ऑलरेडी बहुत टेंशन। फिर श्याम प्रभु को तो भेजने के लिए देखिए अभी श्याम प्रभु आएंगे, श्याम प्रभु और बाकी ड्यूटी पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं 15 फरवरी को जा रहा हूँ मंदिर पर। यस यस, अब मार्च में है ना प्रोग्राम, 16 मार्च? जी 16 मार्च से। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे यस, पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब इससे नहीं था, भागवतम जनरल क्वेश्चन था कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरी खुद की सिस्टर है, तो उन्होंने क्या कंठी किसी से ले रखी है, मतलब किसी वैष्णव संत से, उसमें वृंदावन से ही, लेकिन उन्होंने ना उनको मंत्र दीक्षा नहीं दी, हरिनाम दीक्षा दी है, कंठी बांध दी, लेकिन मंत्र दीक्षा नहीं दी। अब उनका शरीर भी पूरा हो गया है, तब उसका कहना ये कि मेरे गुरु वही रहेंगे या फिर मुझे वापस गुरु का वर्ण करना होगा? नहीं नहीं नहीं, देखो ऐसा है, गुरु को स्वीकारना जरूरी है। तो गुरु एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा हमारे वैदिक कल्चर में लोग मतलब ऐसे स्वीकार लेते हैं कुछ भी, तो वो एक हमारा आस्था है भक्तों का। आइडियली क्या है कि जिस गुरु ने आपको गाइड किया है
और जो आपको प्रॉपर मार्गदर्शन जिम्मेदारी ले रहे हैं आपके भगवत धाम जाने की, वो एक्चुअली आपके गुरु हैं। गुरु वैसे तो वो भी गुरु हुए, परंतु वो मेन गुरु नहीं हुए। फिर जैसे एक होता है शिक्षा गुरु, होता है दीक्षा गुरु। तो एक्चुअली दीक्षा गुरु जो आपको जिम्मेदारी लेते हैं, और वो जिम्मेदारी लेते हैं यानी आपको वो उनका दायित्व है कि वो आपको एंगेज करें। और कुछ लोग होते हैं जो उतना प्रोसेस नहीं करते। हाँ, अरे भारत में होता है कि अरे हमारे गुरु जी हैं, हाँ ले गुरु, तो वो भी अपने चेले के लिए कुछ कर देते हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया, और आप जिनको समर्पित हैं वो आपके गुरु हैं। वो तो लास्ट में खोजना पड़ेगा। देखो, आदमी बहुत सारे दिखते हैं, पर लड़की शादी एक से ही करेगी ना, तो उसको जो पत्नी का रोल है वो एक के साथ निभाना है। बाकी के साथ वो नॉर्मल रिश्ते रख सकते हैं कि हाँ ये पहचान वाले हैं, ये हैं, इनसे भी बात करेंगे, लेकिन ऑर्डर्स तो पति के लेने हैं। तो उसी प्रकार शिष्य जो है वो बहुत लोगों का श्रवण करता जरूर है, करना भी चाहिए, लेकिन दो लोग ऐसे ऑर्डर्स लेने लगेंगे तो खुद फंस जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि इनसे ऑर्डर ले रहे तो इसका अनादर कर दे, ये गलत है। जैसे कोई समझो कोई एक ए आदमी से ऑर्डर ले रहा है और बी उसी लेवल का है, लेकिन बी से दीक्षा नहीं लिया, तो बी का अनादर कर दिया, तो ये भी गलत है, ये अपराध है। आपको बी को आप बता सकते हैं कि महाराज जी आप ऐसा तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने बोला था कि ऐसा करना। अच्छा फिर ठीक है, वो कभी बाईपास नहीं करेंगे। जैसे पति ने पत्नी को बोल दिया आज खाना नहीं खाना है पूरे घर में किसी ने, तो आप मत बनाइए खाना, पति का ऑर्डर है तो अच्छा चीज है, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। अब दूसरा आदमी आके बोलता है नहीं बनाओ, अरे तो तू कौन होता है बोलने वाला? पति तो मेरा ये है, नहीं समझे? अब बच्चे का फादर एक ही होता है। वो फादर आके बोले कि बेटा आज स्कूल मत जाओ, तो दो फादर बाहर से नहीं आ सकते, नहीं आज जाओ। हाँ, वो अलग है कि रिलेटिव्स हैं और फादर के बाईपास कर सकते, तो वो एक अलग, वो समझ में आता है। स्पिरिचुअल लाइन में क्या है कि आपको शिक्षा इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, हो सकता है कभी कभी दीक्षा गुरु हमारे लेवल पे ना हो, तो शिक्षा गुरुओं में भी ऐसे किसी व्यक्ति के गाइडेंस में चलना चाहिए जहां आपको एक्चुअल आपको हेल्प हो रहा है। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी ने बोला उसी से लो, नहीं, ऐसा नहीं। आपको फील होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति से मैं 4 बातें कर लूं तो मुझे मेरा जो गाइडेंस है वो मिल जाएगा। तो वैसे आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ना ऐसे किसी व्यक्ति से आप गाइड ले सकते कि हाँ ये है प्रभु जी, क्या करना चाहिए इसमें, अच्छा ठीक है, उसमें भले उससे दीक्षा भी ना दिया हो, अगर दीक्षा गुरु से डायरेक्ट मिले तब तो मतलब वो और भी ज्यादा फॉर्च्यून है। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि समझ कभी कोई दीक्षा दे देता है लेकिन गाइड नहीं कर पाते या मिलते नहीं, कभी कभी देह शरीर भी छोड़ देते हैं, तो होता है। जैसे भक्ति चारू महाराज जो डिसाइपल्स थे, जब भक्ति चारू महाराज अपने नित्य लीला में चले गए तो उनके डिसाइपल्स को बहुत तकलीफ हुआ, तो उन्होंने बोला था कि प्रभुपाद के फैमिली में जो भी गुरुज हैं क्या गाइडेंस ले सकते, तो बहुत सारे गुरुज का गाइडेंस वो लोग लेना चालू कर दिए। गुरु भक्ति चारू महाराज जी रहेंगे लेकिन गाइडेंस ले रहे हैं, क्योंकि फिर प्रैक्टिकली आपको लाइफ चलाना है ना आगे। आइडियली तो शिष्य को प्रामाणिक रूप से प्रैक्टिस करते करते अपने पांव पे खड़ा हो जाना चाहिए। एक बार हमारे गुरु महाराज को किसी ने पूछा कि महाराज आप जब सामने हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, लेकिन आप जब नहीं है सामने और आप कम्युनिकेशन से हमारे दूर हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो आपको प्रसन्नता देती है नहीं देती? तो बोले, तो हमारे गुरु महाराज बोले कि एक्चुअली जब आप मेरे छोटे छोटे आज्ञाओं का रेगुलर पालन करते हो ना, तो उसके आगे भगवान ही खुश होके आपके हाथ से कोई गलत काम करने ही नहीं देंगे, वो आपको खुद रोक देंगे। तो आप अपने आप उसके बाद जो डिसीजन लोगे वो एक तरह से मेरे लाइन में ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रोज जो जाके मैं नाश्ता कर लूं गुरुदेव, मैं सुसु जाऊं, ये सब नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि आप करते रहिए। धर्म संकट आए, कोई बड़ा धर्म संकट आ जाए, तब आप गुरु के पास जा सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया कि ये भाव है कि ये मेरे बुद्धि का खेल है। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है, वो बहुत डॉक्टर है, मेजर है, लेकिन जब उसका कोई ऐसा डिसीजन नहीं जो गलत देता है, उसका समझ भी बहुत ब्रॉड है और अच्छे फैमिली, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी बहुत हाई है सभी को लेके। लेकिन खुद जब वो फंस जाता है धर्म संकट में, तो फिर मुझे फोन करते हैं, बोले प्रभु जी ये बताइए, ये जो मैंने ऐसे बोल दिया है ये अंदर से ऐसा लग रहा है। तो उसको फिर समझाना पड़ता है कि हाँ देखो ऐसा है, ऐसा ये काम में ऐसा बोल दिया करो, हाँ ये आइडिया सही है। तो पॉइंट क्या है कि धर्म संकट में आप किसी को गाइड वो ले सकते हैं, अन्यथा नॉर्मल प्रोसेस तो जनरली शास्त्रों में
लिखे और सभी संत महात्मा उस प्रोसेस को बताते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना एंजाइटी वाला चीज है। लेकिन सिर्फ कंठी पहना देने से कोई आपका गुरु नहीं हो जाएगा। वो तो कंठी तो जैसे हमारे पास भी कोई आ जाता है तो भावुक होते हैं कि प्रभु जी हम आपके हाथ से पहनेंगे, वो ठीक है पहना देते हैं, क्योंकि अब सामने वाले की भावना होती है और आध्यात्मिक इच्छा है, कोई फालतू की इच्छा तो है नहीं, तो उसको हम लोग पहना देते हैं। लेकिन वो उसको लास्ट में उसको जब भविष्य में धर्म संकट आएगा और हम लोग नहीं है, तो उसको स्वाभाविक है किसी प्रॉपर प्रैक्टिकल गुरु के गाइडेंस में वो काम करना पड़ेगा। ऐसा है। तो प्रभु जी इसमें एक क्वेश्चन और, कि जैसे वो किसी और संप्रदाय से अब अगर गुरु का वरण करना चाहें तो कर सकते हैं फिर? जैसे अभी जो गुरु अभी कोई जिन्होंने कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं। क्योंकि प्रभु जी ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अभी तो वो भोग लगाती है, तो जैसे हमारे गौड़िया में तो तुलसी छोड़ते हैं। अब जैसे वो किसी और संप्रदाय में जाती है तो हो सकता है कि वहाँ कुछ और तरीका हो, वहाँ की रसोपासना कहीं कुछ अलग हो। तो देखो उसने अंदर से किसको समर्पित किया है ना अपना लाइफ, वो उसका गुरु है। किसके आदेश को वो मानती है वो उसका गुरु है। अच्छा, उसने मतलब बाह्य रूप से किससे दीक्षा लिया है, किसका क्या किया। बहुत सारे कभी कभी महिलाओं को औपचारिकता ज्यादा करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन आइडियली वो अंदर से किसको मानती है वो वाला बात है। हो अच्छा सकता अच्छा, है उसके घर पे हो सकता है कि समझो वहां पे वराहदेव का विग्रह है घर से जिधर शादी हुआ है, तो वराहदेव की पूजा तो कर रही है, लेकिन अंदर में उसको कृष्ण ही देख रही है, क्योंकि उसका कृष्ण से ही बहुत प्रेम है। हाँ प्रभु जी, वो तो होता है उनके घर में से ब्रह्म कुमारी वगैरह का है, तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ पे। तो वो तो कोई परंपरा ही नहीं है। उसे दीक्षा भी क्या लेना और उसे ज्ञान भी क्या लेना। वो लाल लाइट है। वो तो आप आंख बंद करके सूरज की तरफ देखेंगे तो भी अंदर से लाल दिखाई देते हैं। लाल लाइट का जरूरत क्या है जब इतना सूर्य प्रकाश का तेज दिख रहा है कि पूरा इतना बड़ा बल्ब भगवान ने लगा दिया, तो घर में अब अंधेरा करके लाल लाइट लगा के मेडिटेट क्या करना है। ठीक है प्रभु जी, मतलब वो किसी उनको गुरु का वरण तो करना चाहिए अभी। गुरु वैष्णव गुरु, हाँ वैष्णव गुरु का, फिर चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नहीं, उनको जहाँ आस्था है वहां। हाँ किसी मतलब की उनकी जिसमें आस्था है, जिनको वो मतलब अपना समर्पित है वो। हाँ जिनके वहाँ। प्रति। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी आवाज आ रहा है? आपका इंग्लिश में चैतन्य मंगल मिल गया मेरे को। आप हरि कौन से बोल। सिटी में रहते हैं? मैं सांगली में प्रभु जी। सांगली में, तो कैसे आपका एड्रेस भेज देना, मैं कुरियर कर लूंगा। हरि बोल, धन्यवाद प्रभु जी। यस बोलिए। धन्यवाद प्रभु Yes. जी। मेरे दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ऐसा है, जो मेरी आई है, शी इज ऑफ 85 ईयर्स एज, तो वो बेड हिडन है, तो उसके वजह से लास्ट 2 ईयर से मुझे धाम यात्रा करने में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए क्या किया जाए? वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट अदरवाइज मैं जा नहीं पा रहा हूँ। ये एक बड़ा धर्म संकट है। अभी इसको क्या कर सकते हैं? देखो मदर को आपकी ज्यादा जरूरत है, ठीक है? तो अभी आप होल्ड करिए, माँ की सेवा करिए, क्योंकि अच्छा। ज्यादा भी आप दूर जाएंगे, बहुत ज्यादा है तो जैसे पंढरपुर जाके आ सकते हैं, पंढरपुर तो जाता हूँ प्रभु जी। दुर्गापुर जाके आ सकते हैं, जो छोटा मोटा डिस्टेंस वाला है वहां जाके आ सकते हैं। आरोड़े है। आरोड़ी, तो जो डिस्टेंस में आपके फिट हो रहा है वहां जाइए। ओके प्रभु जी। मदर को अगर आपकी जरूरत है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके प्रभु जी। और सेकंड ये है, हाँ नासिक मेरा भी जा सकते हैं प्रभु जी। हाँ नासिक। हाँ वो चले जाएंगे, वो मराठी मानो। प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन ऐसा है, हाँ मेरा जो आवाज है भीम टाइप है वो गाना, तो मैं भगवान की शयन सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, आप उसी भाव में गाइए ना। आप भगवान थोड़ी है, वो मंदिरों के लिए होता है, जहाँ मंदिर होते हैं ना अच्छा। वहाँ सॉफ्ट गाते हैं। घर में कुछ नहीं। घर में देखो जब बाथरूम सिंगर होता है उसका कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई ऑडिशन नहीं होता है, कुछ नहीं हो, चाहे वैसे पिच बदल सकता है। तो हम भगवान लोग क्या है, जो घर वाले हैं अपना घर में जैसा गाओ, जगन्नाथ जी भगवान होते हैं, गा गा तू गा, कम से कम इतने जन्मों से मेरा नाम नहीं लिया, इस बार नाम तो ले रहा है, गा जोर से गा और जोर से गा। अरे भगवान वो नहीं है। एक्सेप्ट करेंगे। अरे एकदम नाचते हैं भगवान, जहाँ भी हरि भक्त बोल, भोग लगाते हैं कीर्तन करते भगवान नाचते हैं उधर अल्टर पे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद।
यस और गिरीश जी, मैं एड्रेस भेज दूंगा प्रभु जी। हाँ और यस उसके लिए अगेन साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु यस। हरि बोल हरि बोल। यस गिरीश जी, अब पहुंच गए प्रयाग में संगम। लगता है गिरीश जी का टावर चला गया है। यस प्रवीणा माता जी प्रभु जी आ हरे गए, कृष्णा। वाह, संगम में आ गए। वो संगम में आके इधर निकल गए, बीच में चालू किया था, ये देखिए। ओ वेरी गुड, हरि बोल, जय हो। गंगा यमुना सरस्वती मैया हरि अरे बोल हरि बोल, हरि वाह क्या, अभी वहीं हरि पर बोल, थैंक यू ये प्रभु। प्रभु जी आप अभी यहाँ पर हरे कृष्ण वाले का कोई नहीं लगता है क्या प्रभु जी? जहाँ भी इस्कॉन वाला गिरते हैं वहाँ हरे कृष्ण वाले पहुंच जाएंगे, चिंता मत करिए। यहाँ पर ऐसे स्टॉल लगा है, हर जाति संप्रदाय स्टॉल लगा है, तो इस्कॉन वाला यस नहीं यस लगता है क्या? लगे हैं? यस यस, कोई बात नहीं, अभी अभी हो गया दर्शन। हर जगह हमारे डिवोटी होते हैं प्रभु जी, कोई टेंशन नहीं, लोड नहीं लीजिए। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ हमारे ड्यूटी नहीं है। आपको हरे कृष्णा ड्यूटी चाहिए, बस जोर से चिल्ला दो हरे कृष्णा, 5 ड्यूटी मिल जाएंगे। प्रभु कहाँ से? तो एक खासियत है। यस राजवीर जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस बोलिए प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि ये अपना जो चैतन्य चरितामृत का अपना क्लास होने वाला है, वो कौन से तारीख को होने वाला है प्रभु जी? तो फिर उस टाइम से टिकट विकट। हाँ देखो, एक्चुअली क्या हो गया, पहले मैं 16 से 17 से करने वाला था, तो शाम प्रभु का कल कॉल आया, वो हजारीबाग में प्रोग्राम करते हर बार, एक दिन का, इस बार 3 दिन का कर रहे हैं, तो 21, 22, 23 को कर रहे हैं। तो हम लोग 24 से अपना चालू कर देंगे यहाँ पे। 24 हमारा 24, 25 से लेकर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 24 से 30, और 25 को होली है ही, तो होली भी खेला जाएगा। गौर पूर्णिमा भी है, होली भी है, खेला जाएगा, आनंद लिया जाएगा उस दिन। सेकेंड में फेस्टिवल हो जाएगा। बिल्कुल 24 तारीख से चालू है ना? यस ठीक है, ओके। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, मेरा प्रश्न है कि इस्कॉन में दीक्षा लेना कंपलसरी होता है? इस्कॉन में नहीं, कहीं भी आप किसी भी आध्यात्मिक जीवन में जब प्रगति करते हैं, तो आध्यात्मिक रूप से आपको गुरु स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दीक्षा एक ऑफिशियल काम है। दीक्षा तो क्या है कि जैसे सबके सामने ले लिया, वो अलग चीज, वो सामाजिक जिम्मेदारी है। हृदय में गुरु को स्वीकार करना जरूरी है। एटलीस्ट हृदय में हम किसी को गुरु स्वीकार करें तो वो भी दीक्षा ही मानी जाती है आइडियली। ऑब्वियसली गुरु को भी मालूम होना चाहिए कि आप उसके डिसाइपल हैं। तो ये बहुत जरूरी है। बाकी औपचारिकता है, जो दीक्षा विधि है वो तो औपचारिकता है, लेकिन गुरु का हृदय में हमारा स्थान होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते, वो दिक्कत है। सेवा ऐसे तो नॉर्मली नए नए हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि गुरु के आदेश में हो तो वो सेफ है, क्योंकि गुरु आपका कान पकड़ सकते हैं ना, भगवान तो आगे कान पकड़ेंगे नहीं आप गलती करेंगे तो। गुरु जो ऐसा कान पकड़े, बोले क्या क्या किया, कौन सिखाया ये, हाँ तो गलतियां कौन बताएगा? गुरु बताएगा। सही गलत और सही का भेद बताएगा कौन? गुरु बताएंगे। तो इसलिए गुरु करना जरूरी है और गुरु से सुनना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू गुरु जी। यस राजेश जी। यस प्रभु जी, मैं 2 दिन पहले इस्कॉन गई थी। तो मैं नहीं दे रहा है प्रभु जी, अभी 2 दिन पहले मैं इस्कॉन पे आप माइक। प्रभु जी, हेलो, नहीं आवाज नहीं आ रहा है माता जी आपका। प्रभु जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप आप माफ प्लीज कीजिएगा। प्लीज 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 थैंक यू प्रभु। हरे राजेश कृष्णा। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो आपसे हम बाद में आपसे वार्तालाप कर लेंगे। आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा होल्ड करिए आप क्वेश्चन को। Yes. केदार जी।
हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु। यस। आपने हाथ ऊपर किया, आपको कोई सवाल है? हाथ ऊपर करना मतलब कोई सवाल है? आप खुद ज्ञानी महासागर हैं ज्ञान के। नाही आप हात वर केलं की तुमच्याबद्दल समर्पण आहे म्हणून। अच्छा 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 अच्छा, ओके, हरि बोल। ये हमारे केदार जी जो है, इनका नाम करुणानिधि जगन्नाथ प्रभु है। ये श्याम प्रभु को भक्ति में इन्होंने ही लाया था, ठीक है। और दोनों ये 165 हरि बोल, हरि बोल। हम 125 लोग हैं। और ये दोनों बहुत डेडिकेटेड डिवोटी हैं, बहुत प्रीचिंग करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। इन्होंने हाथ ऊपर किया, इनको लगा समर्पण दिखाने, तो हाथ ऊपर किया। हरि बोल, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। मिशा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा भी आपने कहा कि अच्छा वीर्य की सेवा करना बहुत जरूरी है, मतलब अच्छा हमारे बेटर के अच्छा है। पर प्रभु जी, मैंने ये भी सुना है कि कई लोगों से ये कहते हैं कि अगर हम अच्छा वीर्य की हमने तो सेवा कर ली, लेकिन अगर हमारे पीछे वालों ने कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं रहे तो फिर उसका अपराध भी लग जाता है। पर प्रभु जी, जैसा मेरा क्वेश्चन ये कि हमने अपने बच्चों को समझाया भी है, संस्कार भी दिए, सब कुछ किया है, लेकिन हम उनकी गारंटी तो नहीं ले सकते कि आगे लाइफ में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, या आगे वाली पीढ़ियां कैसे कैसे ट्रीट करेंगी। तो उसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमें अपराध नहीं लगे? आप समय के फ्लो में रहिए, आप भजन करते रहिए। आगे जब समय आएगा तो कोई ना कोई विग्रहों की सेवा करेगा, आप चिंता नहीं करिए। भगवान अपना भक्त खुद ढूंढते हैं, और आप जिसको सोचते हैं वो भक्त नहीं होता। भगवान के नजर में जो होता है वो अपना रास्ता खुद तय करते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, कई लोग मुझे बोलते हैं प्रभु जी आप हमारे यहाँ आइए, प्रसाद लीजिए। हाँ ठीक है, उसको क्या जाता है, वो तो घर पे 10 आइटम बना देगा, पर मेरे को सोचना पड़ता है वहां जाऊंगा, वहां कौन कौन मिलेगा, फिर मैं कितना बजे निकलूंगा। अगर उन्होंने ये टाइम पे नहीं छोड़ा तो मेरा ये ट्रेन छूट जाएगा, उन्होंने ये कर दिया तो मेरा ये रह जाएगा। फिर मैं खुद ही सोचता हूँ, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। आप तो अपना खाना खिलाइए, प्रसाद दीजिए, हरी बोल, टाटा बाय बाय, हो गया। आगे का तो मुझे ही सोचना है ना, कौन सा ऑटो पकड़ना है, क्या करना है, कैसे जाना है। तो जब हमारे जैसे साधारण आदमी इतना तक सोचता है, तो भगवान भी सोचेंगे इसके घर पे जाना है तो आगे ये क्या क्या होने वाला है। वो तो त्रिकालदर्शी हो, तो पहले जानते हैं आगे क्या होने वाला है। तो अपना मार्ग खुद बना लेंगे, वो जानते हैं। हाँ, फिर मेरे को लगता है जब तक ये बुढ़िया हो जाएगी तो उसको उसके घर पे मैं चले जाऊंगा, फिर तब वो बच्चा जो है उसको भक्त बन जाएगा वो। तो फिर यहाँ से पता चलता है, आपको पता भी नहीं रहेगा, वो अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, आपको कुछ लोड नहीं लेना है। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। लेकिन मैंने तो थोड़ा इसलिए दिमाग में आया क्योंकि मैंने एक जन के देखा था हमारे कि उनके वो पहले उनके फोर फादर्स तो करते थे अच्छी सेवा, लेकिन बाद में उनके वो मंदिर में ऐसे ही बैठे थे, सालों उनकी सफाई भी नहीं हो पाती थी, और बाद में उनको एक चोर भी चुरा के ले गए। अच्छा तो देखो, उस बात से भगवान डर गए ना उस चोर के, जो बोले देख भाई यहाँ भक्त लोग नहीं है, चोर को बोले देख मेरा मटेरियल वैल्यू है, मेरे को ही लेके चल। चोर कम से कम, चोर का उद्धार हो गया। बेचारा चोरी चोरी करते करते वो महान भक्त बन गया, वो पूजनीय है। उसका लेवल देखो, चुराया किसको? भगवान को। बड़े बड़े योगी संत महात्मा भगवान को चुरा नहीं पाते। ये देखो, ये 2 रुपए का चोर जो है उठा के अपने उनको रख के चला गया। भगवान को चुरा लिया। महान है, महान, कोई दिक्कत नहीं है। यस, हीना माता। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि चैंटिंग में डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटाएं? देखिए, हमारे चैंटिंग चैंटिंग के में टाइम डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शंस कैसे हटाएं? चैंटिंग में कुछ डिस्ट्रैक्शन है, ये अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, पहले इसको हटाइए। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे चैंटिंग करना है तो मुझे करना क्या है? नाम लेना है, सुनना है। डिस्ट्रैक्शन तब दिखाई देगा जब मैं मेरे बाकी चीजों को बाकी के लिए खोल के रखूंगा, समझा? अभी जैसे मैं कोई गाना बजा रहा था तो वो मुझे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि मुझे सुनाई दे रहा तो होगा। लेकिन अगर कोई पूरा दिन से एकदम भागवतम कहने में रोध होके बता रहा है तो उसको वो भी नहीं सुनाई देगा, समझ रहे हैं? तो एक्चुअली वो बढ़ाने से ज्यादा है, आप ये ध्यान रखिए कि आप जप में तीव्रता बढ़ाइए, तीव्रेण भक्ति होगी, क्योंकि दुनिया का आवाज बंद होने वाला नहीं है। मतलब आप सोचेंगे कि मैं अकेले किसी कमरे में बैठ जाऊंगी, फिर वहां कोई नहीं दिखेगा, तो 4 दीवारों में आपको कुछ दिमाग चलने लगेगा।
तो एक्चुअली माइंड का नेचर है वो भगाएगा। जब तक आप पूरा एब्जॉर्ब नहीं करोगे, जो भी पार्ट छोड़ दोगे माइंड का, वो भागना चालू कर देगा। तो इसलिए पहला है कि डिस्ट्रैक्शंस का सोचना भी बंद कर दो। आप बस आंख बंद करके जप लेके केवल कृष्ण का स्मरण करके, बाकी जो चल रहा है चलने दो, कितना भी डीजे चल रहा है, कुछ चल रहा है, आप भगवान को करुणा से हृदय से याद करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप बस भगवान में ध्यान लगाओ, क्योंकि बाकी डिस्ट्रैक्शंस का एंड नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब जहाँ भक्त लोग जप कर रहे हैं वहां जा सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, कुछ स्पिरिचुअल एम्बियंस का आप ध्यान रख सकते हो, लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन बाहर से नहीं आता है, मन से आता है। जितना आपका मन कृष्ण में नहीं लगा है उतना ही बाहर जाएगा, तो उतना अंदर घुसेड़ते रहिए। जैसे कभी कभी हम लोग किसी ट्रैवलिंग में जाते हैं ना, तो बैग में सामान भरते, कपड़े भरते, तो लास्ट में और 2 कपड़े बच जाते, स्वेटर कैसे डालने, तो अंदर घुसा के दबा के उसको पैक कर देते। हाँ, तो पैक में वो ट्रॉली दिखता उतना ही है, लेकिन आपको मालूम है अंदर में इतना ठूस के भरा है। वैसे ये मन जो है ना, वो पूरा घुसेगा नहीं कृष्ण में, इसको ऐसे ठूस के दबा के बोला सुन हरि नाम सुन, घुसा देना है। ठीक है, ऐसा करिए। Yes, Prabhuji, thank you so much. यस, हरे कृष्ण। तो ऑलमोस्ट सबका हो गया। राधे कृष्ण गुरु जी। यस, बोली माता जी। गुरु बनाना बहुत जरूरी है क्या? जैसे मेरे हस्बैंड को आप तो जानते दुनिया में कैसा चलता है, तो वो कहते हैं नहीं गुरु नहीं बनाना है, तो उसके लिए क्या नहीं, करें? वो बात सही है, तो आप मन में रख सकते हैं। भगवान को गुरु बना सकते हैं, श्री कृष्ण को बना लें अपने मन में। देखिए, कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन कृष्ण खुद क्या कहते हैं कि तद विधि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाओ। तो कृष्ण तो हमारे चैत्य गुरु है ही। हाँ। लेकिन वही तो मैंने कहा ना, कान कौन पकड़ेगा? फिर तो आप जो करोगे मनमानी करोगे। हाँ, ये तो है। हाँ, तो इसलिए नीचे भी गुरु है ना, नहीं तो नीचे गुरु की जरूरत ही क्या था? कोई था ही नहीं, जरूरत ही नहीं। गुरु भी कोई बड़ा काम नहीं है। गुरु का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति का निर्देशन लेना। तो वो यानी तो हम हैवी आपसे भी ले सकते हैं, आपसे पूछ लेंगे अगर कुछ पूछना है तो। अच्छा, गुरु जी बना दिया। हाँ, गुरु होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप जैसे सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो गुरु का अपने जीवन में एक स्थान होना चाहिए, है ना? जरूरी है। यस, थैंक यू। वैशाली माता। थैंक यू गुरु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक वैशाली माता जी को बोलने दीजिए प्रभू जी। हाँ, यस। प्रभूजी, माझ्या मनात जे प्रश्न येतात ना त्याचे उत्तर तुम्ही लगेचच देऊन देतात, मी न विचारता। मग त्याला काय म्हणावं? आणि मग गुरु जर मग मी तुमच्यासाठी थांबू शकते प्रभूजी, मला जर गुरु बनवायचे असतील तर। देखो, एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग, मैं कोई महान गुरु नहीं हूँ, मैं सिंपल आदमी हूँ। मैं बस इतना ही कर रहा हूँ कि जो प्रभुपाद के परपोर्ट से वो पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो जो हमें प्रभुपाद ने मार्गदर्शन दिया है वो मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं ऐसे कोई, जैसे होते हैं ना, बहुत महान आइडियल भक्त की तरह तो हूँ नहीं, पर मेरा बस एक है कि प्रभुपाद की जो इच्छा है वर्णाश्रम की, उसके ऊपर मैं तत्परता से काम कर रहा हूँ मेरे क्षमता के हिसाब से। तो ये सब, अगर आपको कहीं अच्छे से दीक्षा मिलता है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं है तो बस अपना ये जो श्रवण है वो जारी रखिए, है ना? भगवान आपको आपका किनारा लगाएंगे सबको। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, जो भी इस क्लास में रेगुलर आएगा वो सब भगवान का दर्शन करेंगे और गोलोक में सीधा एंट्री मिलेगा आपको, और कहीं नहीं जाना है। ये तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। गारंटी मेरे इतने पकाऊ आगे का भगवान खुश हो जाएंगे देख के, तो आप चिंता नहीं करिए। प्रभूजी, तुम्ही जे म्हणजे आपल्या मुलांना वगैरे शिकवणं हे जे केलं प्रभूजी, असं वाटतं की तुमच्यासोबत येऊन सेवा द्यावी। आणि हाँ, लेकिन हमारा क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे ना, जैसे फिर वो हमारा थोड़ा जंगल है ना, तो जनरली सिटी के लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है आना, रिमोट में आना, ये वो, है ना? तो आप कभी कभी हफ्ते में जैसे भी टाइम मिले, या ऐसे भी आना है तो ऐसे कुछ नहीं, समय है आपके पास, आप आ सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो वो आपका सेवा आप जरूर दे सकते हैं। आप टीचर हैं, आप लोगों को, इनफैक्ट माता जी टीचर्स बच्चों को सहानुभूति से पढ़ाते हैं, ये मैंने देखा है।
हमारे यहाँ तो सीधा है, आग दिखाते, नहीं काम ये तो उसको मालूम है प्रभु जी। और तो ऐसे उठक बैठक करवाएंगे। तो लेकिन माता जी लोग कैसे रहते, प्यार से समझाते हैं, तो उनको अच्छा भी लगता है। लेकिन देखिए आप जंगल में हमारे क्या है, जितने भी गुरुकुल है सिटी में हमारा नहीं है कुछ ज्यादा, तो ये बस एक दिक्कत हो जाता है कभी कभी भक्तों को। और बहुत सादगी वाला जीवन है। जैसे अभी हम लोग कल रात में आए, प्रसाद खत्म हो गया था, तो फिर हमने रात को बनाया और खाया हमारे ऐसे चलता है। हाँ, पीछे हाथी आ गए थे, या 30 हाथी आ गए थे कल। तो 30 हाथी थे, तो वो हाथी जो है पूरा गांव का गांव साफ करके चले जाते हैं। तो कल पूरा गश्ती मारे थे पुलिस से 2 दिन से। मैं समझा वो आए नहीं अभी तक यहाँ पे। तो ऐसे नेचुरल वाले लाइफ में थोड़ा एक अलग ही चैलेंज रहते हैं। तो आप एडजस्ट कर सकते तो अच्छा है, आ सकते तो और भी अच्छा है। लगता सबको है, आता कोई नहीं है। क्योंकि क्या है ना, वो उधर से वीडियो में आप देखते हैं ना, ओ माय गॉड कितना सुंदर, लेकिन वो इधर जो है जीना, वो समर्पण का भाव उसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा लगता है। यस मनोज कुमार जी, आपका कुछ कहना था? आपका आखिरी पॉइंट लेते हैं क्योंकि बाकी सबने बोल ही दिया है। यस, आज का टॉपिक वो होने के बाद में लास्ट में सारे लोग गुरु 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 वाली टॉपिक पे चल रहे हैं। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि ऐसे तो 2 तरह के गुरु, जो एक माया गुरु और एक कृष्ण गुरु। कृष्ण गुरु तो हम लोगों को, माया गुरु तो समझ में आते हैं। कृष्ण गुरु में भी अगर ये कंफ्यूजन रहे कि 2 3 4 लोग रहे, तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर चीज क्या समझा जाए कृष्ण गुरु में, हमको वो सिलेक्शन के लिए हम लोगों को उनको कैसे समर्पण करें या चूज कैसे करें कि भाई उनको अभी फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये भटकने वाला सिस्टम खत्म। पहले तो भौतिक अस्तित्व छोड़ो, फिर वो चेष्टा करो, फिर गुरु में भी कंफ्यूजन करो, तो ये तो और भटकने वाली बात है। तो आप एक बार कृपया करके बताइए लास्ट की हम लोगों को गुरु के। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कि जहां से आपकी भक्ति बढ़ती है, जहां आपको लगता है कि हाँ यहाँ ये स्थान से मुझे भक्ति जो है, इधर समर्पण से मेरे भक्ति का बीज जो है इस जगह पे लगाऊंगा, तो वो बढ़ेगा। वो स्थान जो है गुरु का स्थान होता है। बहुत अच्छा, हरि बोल, समझ में आ गया। यस राजेश जी, माता जी का आगे लगता है टावर अभी। यस माता जी, आपका फिर भी आवाज नहीं आ रहा, लगता है आपका मोबाइल में कुछ तो हो गया। कोई बात नहीं, हम लोग कल लेंगे, अभी समय भी समाप्त